प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में कितने उपयोग है ना। तो जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे कि प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होता है पर्यावरण के लिए, लेकिन ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग सोच समझ के कर सकते हैं ताकि पर्यावरण हमारा क्या हो, दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो। ये देखिए हमारे जीवन में इनका कहाँ कहाँ उपयोग है। हमारे बर्तन से बनाने से लेके बाल्टी, गाड़ी का शीशा, यहाँ तक कि प्लग और पाइप बनाने में, हर एक चीज में, सामान की पैकेजिंग करने में, और स्विच और बर्तन पे लेप लगाने के लिए ताकि हमारा हाथ न जले, बर्तन में खाना न चिपके, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए उसमें जो कोटिंग की रहती है, टेफ्लॉन कोटिंग, ये सारा प्रयोग हमारा हम करते हैं प्लास्टिक का। किसमें? अपने दैनिक जीवन के उपयोग में, ठीक है ना। ये हमारे प्लास्टिक की उपयोगिता है। अब देखिए इसी तरह एक कांच है। कांच क्या है? कांच भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तरह तरह से हम इसका प्रयोग जगह जगह करते हैं। यह मुख्य रूप से सिलिकेटों का मिश्रण होता है, न कि यौगिक। पिछली कक्षा में यौगिक और मिश्रण पढ़े है ना। यह मिश्रण होता है, यौगिक नहीं होता है। और साधारणतः कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है। इसीलिए कांच को ठोस न कह करके अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि इन सबको मिला करके ये बनाया जाता है। अब देखिए कांच दो तरह के होते हैं, एक साधारण या मृदु कांच और एक कठोर कांच। जितने भी ये साधारण कांच होते हैं, खिड़की का शीशा जो बनता है, बोतल बनता है, और ये सारे चीज शीशा वगैरह जो बनते हैं, ये सब साधारण कांच से बनते हैं। और कठोर कांच से हमारा जो बीकर होता है, जो परत नली वाला होता है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं साइंस में, परत नली देखे है ना, परत नली, बीकर, इसका प्रयोग हम लोग कठोर कांच के रूप में इसमें करते हैं बनाने में। शीशा उसमें जो लगता है कांच, बीकर बनाने में, तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट और चूना पत्थर रेत का मिश्रण ये होता है। कौन? कठोर वाला। और यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिला करके यह बनाया जाता है। समझ में आया? ये भी कई चीजों का मिश्रण है और यह भी कई चीजों का मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि शीशा कहीं से उत्पन्न हुआ है, इसको कई चीजों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक। अब देखिए, आप देखे होंगे कई लोग चश्मा लगाते हैं, उनका रंग कभी पीला होता है चश्मे का, कभी हरा होता है, कभी नीला हो जाता है, कभी धूप में जाते हैं तो काला, और जब निकाल देंगे तो धूप से एकदम पारदर्शी हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा किस लिए होता है? इनमें निम्न चीजों को मिलाया जाता है, इसी वजह से इनका धूप में रंग अलग अलग हो जाता है। तो एक तरह का, ये दो तरह का कांच आप पढ़ लिए, साधारण और मृदु कांच और कठोर कांच, और एक है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। जितने भी शीशे हमारे चश्मे में लगते हैं ना, उनमें सब में फ्लिंट कांच का प्रयोग या किया जाता है। ठीक। अब देखिए, अगर हमारे चश्मे में रंग धूप में काला और छाया में पारदर्शी हो गया तो उसे हम फोटोक्रोमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोक्रोमिक शीशा या कांच। ठीक है। ये क्यों होता है? इसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है पदार्थ, उसके बाद से इसका रंग धूप में काला, यह क्रिया करता है धूप में आते ही, तो यह धूप से काला होता है। अब जैसे ही ये आता है छाया में, यह अपना रंग पुनः पारदर्शी कर लेता है। इसी तरह कोबाल्ट ऑक्साइड मिला लेंगे तो चश्मे का रंग गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है ना। नीले नीले रंग का चश्मा लोग लगाते हैं ना, तो आप देखे होंगे खूब बढ़िया फैंसी चश्मे जो होते हैं, या कोई शीशा नीला बनाया जाए, खिड़की में जो शीशा लगता है वो भी नीले कलर का होता है, यह कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से होगा। ठीक। और फेरिक ऑक्साइड मिला लेंगे तो इसका रंग गहरा नीला हो जाएगा। और अगर चश्मे का रंग हरा करना है तो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिला देंगे। ठीक। और अगर पीला रंग का चश्मा बनाना है या पीला रंग का शीशा बनाना है तो हमें क्या करना है, सीरियम ऑक्साइड और क्यूपरस ऑक्साइड उसमें मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के उस शीशे का रंग, कांच का रंग पीला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद से चश्मा या शीशे का रंग अलग अलग कलर का हो जाता है। समझ में आया? तो आप ये याद रखिएगा कि हमेशा शीशा जो भी बनता है यह चीजों के मिश्रण से बनता है, न कि यौगिक। बात समझ में आया ना? इसमें देख लीजिए क्या क्या मिला है, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट, सोडियम, सिलिका, ये सारे चीज मिलते हैं। साधारणतः कांच इसमें ये लगता ही लगता है इतना चीज। ठीक है ना।